हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कल के दिन वापस बाज़ार हम लोग को रिज्यूम होते हुए देखने को मिलने वाला है एंड बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को बाज़ार में कल से यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप लोगों की फोकस रहनी चाहिए, क्योंकि बाज़ार आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे ज़बरदस्त न्यूज़ बेस के ऊपर चल रहा है। तो कौन से ऐसी खबरें भी है जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए जो कि बाज़ार में यहाँ पे बड़ी हलचलें भी क्रिएट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा एसएम किसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन रहेगा उसको भी हिट कर लेना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक डेली बेसिस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचते रहेंगे। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम लोग फर्स्ट बात करें तो यस, इंडेक्स की बात करेंगे। निफ्टी 50 जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के दिन हम लोगों को 10,250 के आसपास जाते हुए देखने को मिला है। कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग 152 पॉइंट्स की रैली देखने को मिली थी। 1.5% की जंप हम लोग को यहाँ पे निफ्टी 50 में देखने को मिली थी। सो यही देखना है कि कल के दिन के बाद क्या वापस यहाँ पे जो तेज़ी है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है फिलहाल की जो इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ है सराउंडिंग में, अगर आप लोग बातें देखते हैं तो ये जो जंप हम लोग को मार्केट में देखने को मिली है वो ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे हजम होते हुए देखने को नहीं मिली है। सो ये देखना है कि कल से वापस क्या मार्केट यहाँ पे रैली कंटिन्यू रखेगा, एंड अगर मार्केट में गिरावट आ जाती है तो आप सभी लोगों को पता है जो गिरावट रहेगी वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे आगे कंटिन्यू हो सकती है। सो आप सभी लोगों को पता है कि हमारा मार्केट बहुत ही कुछ ज़्यादा ही हद तक अभी फ़िलहाल अमेरिकन बाज़ार को ज़्यादा फोकस कर रहा है। एंड लास्ट अगर हम लोग ट्रेडिंग सेशन की बात करें 19 जून की, तो अमेरिकन बाज़ार में हम लोग को स्लाइटली गिरावट देखने को मिली थी जो कि 1% के ही करीब थी। सो अभी हमारा निफ्टी कल कैसे रिएक्ट करता है यही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो अमेरिकन बाज़ार में हम लोग को लास्ट टाइम यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, ये भी पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करना चाहिए। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कुछ बड़े हम लोगों को खबरें हैं, कुछ बातें हैं जिनके ऊपर हम लोगों को फोकस रखना है। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आप सभी लोगों को पता है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो जून का जो महीना है उसके लास्ट में यहाँ पे कुछ उनकी बैठक हो सकती है। कुछ यहाँ पे जो सेक्टर्स है हम लोगों को तकलीफ में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ करने के लिए, यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कोई अलग से पैकेज भी की भी घोषणा यहाँ पे हो सकती है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, बट येस, ये बहुत सारे सूत्रों के अनुसार ये सारी बातें सामने आ रही थी। तो ये भी बात हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि एक मार्केट को थोड़ा सा बूस्ट रख सकते हैं, क्योंकि बाज़ार को होप देना, आप सभी लोगों को पता है कि बाज़ार होप के ऊपर बहुत ज़्यादा चलता है कि कभी भी ऐसी बैठक हो जाती है जो पिटे हुए सेक्टर है उनके लिए कोई अच्छी बातें सामने आ जाती है तो सडनली हम लोग को वहाँ पे डेड कैट बाउंस देखने को मिलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेशर में रहते हैं। तो ये सबसे पहली बात है जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। अगर आप सोशल नेटवर्किंग के ऊपर हो तो आप लोगों ने इसके ऊपर भी बहुत ही कड़ी नज़र रखनी है कि अगर मीटिंग होती है तो कब होती है, क्योंकि कभी भी बाजार को ये मीटिंग से जो आउटकम रहेगा उससे यू टर्न लेते हुए टाइम भी नहीं लगेगा। सो ये था सबसे पहले पॉइंट जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस ज़रूर रखना है। दोस्तों, सेकंड कोई न्यूज़ है तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा एक्सपायरी, एंड ये कोई एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी नहीं बल्कि हम लोगों को मंथली एक्सपायरी अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अगर आप लोग भूल चुके होंगे तो लास्ट जो मई मंथ था उसकी जो एक्सपायरी थी हम लोग को बहुत ज़बरदस्त कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी। तो सिमिलर वे ये जो मंथली एक्सपायरी रहेगी यहाँ पे भी हम लोग को बाजार में ज़बरदस्त हलचलें होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बता दिया था कि एक्सपायरी के वक्त बहुत कुछ मार्केट में होता रहता है, तो इसीलिए आप लोगों ने इसके ऊपर भी ज़रूर फोकस रखना चाहिए। दोस्तों, दो न्यूज़ हो जाने के बाद अगर कोई थर्ड पॉइंट है तो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, वो है कोरोना वायरस। एंड वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। आप लोग अगर ग्राफ देखोगे तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे बढ़ते ही चला जा रहा है। एंड अभी का ग्राफ का अगर आप लोग पीक यहाँ पे मेजर करोगे तो लगभग 15,000 के आसपास अभी डेली 15,000 के आसपास डेली हम लोगों को इन्फेक्टेड पर्सन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल भी ये अच्छा डेटा नहीं, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि एक इनडायरेक्टली एक ऐसी बात बोली गई थी कि अगर ये डेटा कंसिस्टेंटली अगर बढ़ता ही चले जाएगा तो इसको रोकने के लिए एक ही ऑप्शन है, एंड वो है वापस लॉकडाउन। एंड वापस लॉकडाउन होना ये बिल्कुल भी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। एंड ये मैं वापस कह रहा हूँ, इसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ते हुए केसेस ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे। एंड जो अनलॉक 1.0 हम लोगों को देखने को मिला है उससे हम लोगों के जो पहले केसेस थे वो 10,000 के नीचे आते थे। सो उसके बाद अभी हम लोग को ये 15,000 देखने को मिल रहे हैं। सो आगे के भी डिसीजन सरकार उसी के बेस के ऊपर यहाँ पे ले सकती है। एंड आप लोगों को पता है कि जून के आखिरी हफ्ते में सरकार ने ये भी कहा था कि जो मल्टीप्लेक्सेस है, थिएटर्स है, स्विमिंग पूल है, जिम्स है, उनके लिए भी यहाँ पे फैसला वो सुना सकते हैं। तो उसके ऊपर भी आप लोगों ने कड़ी नज़रें रखनी चाहिए। तो फिलहाल का जो एक ग्राफ है बिल्कुल भी अच्छा ग्राफ नहीं है। एंड जिस तरीके की सरकार यहाँ पे फैसला ले सकती है शायद से वो यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्सेस है, थिएटर्स है, लग्जरीज जितनी भी चीज़ें हैं उनके खिलाफ जाने की चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग कोरोना वायरस के केसेस देखें तो इंडिया में लगभग
4 लाख से भी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। एक ही दिन में आप लोग देख सकते हैं 14,500 से भी केसेस मिल चुके हैं। अच्छी बात ये भी है कि यस, लगभग 228 के मतलब 2,28,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे ठीक भी हो चुके हैं। ये भी अच्छा डेटा है। बट उसी के साथ साथ हम लोग ये दुख के साथ कह सकते हैं कि 13,000 से भी ज़्यादा डेथ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले हैं। सो प्रॉब्लम यही है कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन अगर ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे, सो डेथ के नंबर्स भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने के लिए शुरू हो सकते हैं। सो ये बहुत ही एक चिंता का विषय है। एंड फिलहाल ये ग्राफ जब तक हम लोगों का फ्लैट नहीं हो जाता, नीचे नहीं आता, तब तक यहाँ पे कहना कुछ भी मुश्किल है। अगर हम लोग वर्ल्ड की बात देखें तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 8.5 मिलियन से भी ज़्यादा, लगभग 9 मिलियन तक इन्फेक्टेड पर्सन देखने को मिल रहे। रिकवरी में 4.37 मिलियन है। तो डेथ की बात करें तो 4.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौतें यहाँ पे हो चुकी है। दोस्तों, अगर कोविड-19 से रिलेटेड कुछ बातें के ऊपर अगर हम लोग गौर फरमाएं तो यस, इंटरनेशनल लेवल में भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे कि चाइना। आप सभी लोगों को पता है चाइना में से ही शुरुआत हुई थी एंड कुछ हद तक सारी चीज़ें चाइना में नॉर्मल होते हुए देखने को मिली थी। पूरा का पूरा जो पहले की चीज़ें थी वैसे हम लोगों को रीगेन होते हुए देखने को मिली थी। बट वापस यहाँ पे सेकेंड वेव का जो डर है वापस हम लोगों को यहाँ पे चाइना में देखने को मिल रहा है। 150 से भी ज़्यादा नए केसेस हम लोगों को वो वापस चाइना में यहाँ पे कोरोना वायरस से देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो मिडल ईस्ट में भी हम लोग को सेकंड वेव यहाँ पे देखने को मिल रही है। मिडल ईस्ट भी यहाँ पे कोविड का जो सेकंड वेव है इससे रिलेटेड फाइट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईरान में भी बहुत हद तक यहाँ पे कंट्रोल किया गया था, बट वहाँ पे भी सेकंड वेव यहाँ पे आ चुकी है, जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं ये प्रेशर बाजार के ऊपर क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो अभी भी हम लोग फर्स्ट इसमें ही है जो कि नॉर्मल केसेस को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो सेकंड वेव से रिलेटेड प्रेशर हमारे ऊपर भी ज़रूर रहेगा। ये भी बात आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद अगर कोई न्यूज़ है तो ऑब्वियसली आप लोगों ने क्रूड ऑयल के ऊपर ज़रूर फोकस रखना चाहिए। ये सारी इंटरनेशनल न्यूज़ है, बट यस, एक कमोडिटी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है जो कि है क्रूड। अगेन अगर हम लोग क्रूड की बात करें तो यस, WTI क्रूड हो या फिर ब्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को अभी नॉर्मल होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करने वाली कंट्री क्रूड ऑयल को। बट ये भी आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका था कि इसमें होने वाली गिरावट अगर कुछ ज़्यादा ही हो जाती है सो वो पूरा जो इकोनॉमिकली जो साइकिल है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती है। क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज होती है वो क्रूड ऑयल के ऊपर ही यहाँ पे डिपेंड कर जाती है। तो कुछ ही हद तक अगर वो चीप लेवल पे आ जाता है, बीच में तो WTI तो नेगेटिव भी हो चुका था। सो ऐसे जो नंबर्स रहते वो बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी के लिए अच्छे साबित नहीं हो सकते एंड हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। अच्छी बात यह है कि अभी हम लोगों को ये सारे ऑयल के जो प्राइजेस है वो रीगेन होते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड फिलहाल स्टेबल होते हुए देखने को मिले थे। उसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा जो ब्रेंट क्रूड है वो भी हम लोगों को नॉर्मल देखने को मिल सकता है। क्योंकि बीच में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि ओपेक की जो मीटिंग थी उसी के साथ साथ सऊदी एंड रशिया के बीच में भी जो मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने जो प्लान था प्रोडक्शन कट से रिलेटेड वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था, जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं जो ऑयल में होने वाली गिरावट है वो यहाँ तक कुछ हद तक रुक सकती है। सो यही डेटा अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है। क्रूड ऑयल में अगर ज़ोरदार गिरावट हो जाती है सो मार्केट भी उतनी तेज़ से यहाँ पे क्रैश हो सकता है। दोस्तों, क्रूड जैसी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, उसी के साथ साथ गोल्ड आप सभी लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। एंड फिलहाल अगर आप लोग गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे देखोगे लगभग 50,000 के आसपास हम लोगों को यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो इसी के ऊपर आप लोगों के फोकस रहने चाहिए क्योंकि गोल्ड से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। अगर गोल्ड नीचे आ जाता है तो उन स्टॉक में भी हम लोगों को कंपैरेटिवली गिरावट देखने को मिल सकती है। सो गोल्ड क्या इस वक्त 50,000 यहाँ पे क्रॉस करेगा, इसी के ऊपर सभी लोगों की नज़रें टिकी हुई है। क्या वो उसके ऊपर सस्टेन कर पाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसी हफ्ते में देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत ही क्लोज अभी यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हमारे मार्केट में एक अच्छी खासी रैली हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उसका एक इनडायरेक्टली भी एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब तक जो हमारा इंडियन रुपये वो यहाँ पे 77 के नीचे हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तब तक हमारी इंडियन मार्केट में अच्छी खासी रैली भी यहाँ पे टिकी रह सकती है। ये एक प्रेडिक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो इसी मंथ में हम लोगों को लगभग 75 तक के भी लो, यस दोस्तों 75 तक के भी लो हम लोगों को यहाँ पे डॉलर में देखने को मिले थे, जो कि एक इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात थी। बट वहाँ से हमारा जो इंडियन रुपये कंसिस्टेंटली वीक होते चला जा रहा है एंड जो बीच में हाई लगाया था वो लगभग 76.67 तक यहाँ पे लगा दिया था एंड वहाँ से हम लोग को वापस गिरावट होते 76.25 यहाँ पे इंडियन रुपी पर डॉलर यहाँ पे देखने को मिला है। सो जब तक ये 77 के लेवल के नीचे ही है हम लोग कह सकते हैं एक अच्छी खासी संकेत वाली बात इंडियन मार्केट के लिए साबित हो सकती है।
दोस्तों अगले हफ्ते अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली जो फॉरेन निवेशक रहते हैं उनकी जो एक्टिविटी है उनके ऊपर भी यहाँ पे फोकस जरूर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग को आखिरी हफ्ता यहाँ पे जून मंथ का यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर हम लोग रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। थोड़ा समय यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ तो आप लोग देख सकते हो जो अर्लियर जो परफॉर्मेंस था लगभग यहाँ पे 6 बार हम लोगों को नेट सेलिंग देखने को मिली थी। आप लोग इस कॉलम को फॉलो कर सकते हो। लगातार हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 बार हम लोगों को नेट सेलिंग देखने को मिली थी फॉरेन निवेशकों से। एंड पिछले कुछ 2 दिनों से 18 जून एंड 19 जून की अगर हम लोग बात करें तो नेट बाइंग हम लोग को देखने को मिली थी। तो इसी चीज़ को हम लोगों को देखना है, क्या मंडे के दिन से वापस क्या फॉरेन निवेशक यहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट में बाइंग करना कंटिन्यू रखेंगे कि वापस यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हावी होता है। इसी के ऊपर पूरे बाजार का फोकस रहने वाला है, क्योंकि अगर फॉरेन निवेशक अगर एक बार सेल करना शुरू हो जाते हैं तो वो कंसिस्टेंटली 3 से 4 से 5 दिन अपनी सेलिंग यहाँ पे जारी रखते हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है जिसके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर फोकस करना है, जो कि बाजार को ज़बरदस्त यहाँ पे हिला सकता है। दोस्तों आखिरी अगर कोई न्यूज़ रहेगी तो वो डेफिनेटली Q4 के रिजल्ट। इस वक्त के Q4 के रिजल्ट बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आप सभी लोग पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड बड़े बड़े कंपनी के Q4 के नंबर्स हम लोग को इसी हफ्ते में देखने को मिलने वाले। अगर मैं बात करूँ तो येस IRCTC के भी नंबर्स हम लोग को इसी हफ्ते में देखने को मिलने वाले। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, गेल इंडिया है, उसी के साथ साथ इंडिया सीमेंट राधाकिशन दमानी बहुत ही पॉपुलर अभी ये स्टॉक हो चुका था, उसके भी रिजल्ट आने वाले। अशोक लेलैंड जो ऑटो सेक्टर की बहुत बड़ी एक दिग्गज कंपनी जो कि बहुत ही नीचे आ चुकी है, उनके भी रिजल्ट हम लोग को इसी हफ्ते यहाँ पे देखने को मिलने वाले। सो Q4 के नंबर्स भी यहाँ पे बाजार में ज़बरदस्त यहाँ पे हलचलें क्रिएट करने वाले होंगे, जो कि अभी हम लोग को देखना है। एंड सबसे खास जो फोकस रहेगा वो हम लोग को IRCTC के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी, इंपॉर्टेंट खबरें थी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। सो आप लोग यहाँ पे अपडेट रह सकते हो। उसी के साथ साथ जो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो अमेरिकन बाजार उसको तो फॉलो करना है, बट उसी के साथ साथ डो जोन्स का जो फ्यूचर रहता है उसका भी चार्ट पैटर्न प्लीज़ साइड में ओपन करके रख लेना, क्योंकि अगर उसमें गिरावट आ जाती है बहुत ज़बरदस्त तो हमारे मार्केट में भी करवट लेके गिरावट होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। एंड वाइस वर्सा, अगर उसमें जंप आ जाती है तो हमारे मार्केट में भी एक अच्छी खासी जंप हो जाती है। उसी के साथ साथ डो जोन्स फ्यूचर भी ओपन रखना। एंड साइड में जब यूरोपियन बाजार भी ओपन हो जाते हैं उनका रुख कैसा है, क्या वो पॉजिटिवली खुलते हैं या नेगेटिवली प्रेशर के साथ खुलते हैं, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर फोकस में रखना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली देख के आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से काम यहाँ पे इस हफ्ते में करना चाहिए। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कौन कौन से इवेंट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, लगभग 7 से 8 से 10 चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। उसके ऊपर आप लोगों की कड़ी नज़र रहनी चाहिए, फोकस करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो ज़रूर आपने इससे रिलेटेड स्टडी करनी चाहिए कि क्या क्या बाजार में यहाँ पे होता है, उसका रिएक्शन कैसे देखने को मिलता है, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर आउटकम चेक करना चाहिए। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, नॉलेजेबल रहा होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।